हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे यहाँ पर वीबीटी है ना। किसी भी कंपाउंड्स के नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन वीबीटी का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कंपाउंड लेंगे COF6 ये हमारे पास एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में हमें स्टेप बाय स्टेप इस कंपाउंड्स के नेचर को आइडेंटिफाई करेंगे हम कि ये कंपाउंड जो है ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है ना। फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, फिर इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, वो सभी हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमें कोबाल्ट जो है ये सेंट्रल मेटल एटम होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है। तो सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। एक्स प्लस फ्लोरीन का होता है -1 इंटू यहाँ पर 6 फ्लोरीन है इज इक्वल टू -3। तो x - 6 इज इक्वल टू कितना होगा -3। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 है ना। ये हमारे पास आया कोबाल्ट का या सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब यहाँ पर कोबाल्ट जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है, दूसरी स्टेप में आपको ये जो कोबाल्ट है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है ना। तो यहाँ पर जो कोबाल्ट होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 27, आर्गन तक होगा हमारे पास क्या 18 और 3d 7 और 4s 2, 4p 0 और 4d भी 0 है ना। ये हमारे पास 27 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 3 भी यहीं पर अप्लाई कर सकते हैं अपन। कोबाल्ट किस स्टेट में, +3 में। तो आपको यहाँ पर कोबाल्ट +3 का जो रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है यहाँ पर +3 आ रहा है। तो आप यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से कम कर रहे हो और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम किया, तो हमारे पास कितना बच रहा है, देखो आर्गन तक हो गया 18। यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3d6, 3d6 के बाद होगा 4s 0, 4p 0, 4d 0। ठीक है, ये हो गई हमारी थर्ड स्टेप। बात समझ में आ रहा है। फिर हमारे पास जो फोर्थ स्टेप होगा उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको फोर्थ स्टेप में जो ऑर्बिटल्स हैं उनको बना देने। डी में आपको पता है कि यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो आपको यहाँ पर 5 ब्लॉक बना देने, 1 2 3 और ये 5, टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी में। 4s, ये हमारे पास 4s होगा, ये रहा हमारे पास 4p और ये होगा हमारे पास 4d है ना। डी में आपको 5 ब्लॉक को बनाना, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास है 3d, ये होगा हमारे पास 4s, ये होगा हमारे पास 4p और ये होगा हमारे पास 4d, ठीक है। अब आपको डी में कितने इलेक्ट्रॉन से दिख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं 6th स्टेप को भी अप्लाई कर रहा हूँ। डी में हमें यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन से दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 और ये हुआ 6, ठीक है। अब आपको एक चीज़ ये याद रखना है कि यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो फ्लोरीन कैसा है, फ्लोरीन हमारा जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है ना। यहाँ पर वीक फील्ड जो लिगेंड होते हैं वो होते हैं क्या क्या होते हैं, फ्लोरीन होगा है ना, क्लोरीन हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर फ्लोरीन दिया है। और भी लिगेंड्स जो होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। मैंने इसके पहले एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें आप पहचान पाएंगे कौन सा लिगेंड जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना। फिर यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की हम बात करें तो एक साइनाइड होता है, साइनाइड के बाद एक अमोनिया होता है ना। ये जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर 4th स्टेप तक अप्लाई कर दिया। 5th स्टेप में आपको क्या करना है, सबसे पहली बात यहाँ पर हमारे पास है फ्लोरीन, और फ्लोरीन जो दिख रहा है आपको वो वीक फील्ड लिगेंड है। और वीक फील्ड लिगेंड जब भी होगा, जब भी सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये पेयर नहीं होते हैं, याद रखें आप, ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं होंगे। तो 6th स्टेप में आपको ये 3d के इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ही लिख देने हैं, है ना। ये आपका 3d ऑर्बिटल है, 3d के इलेक्ट्रॉन्स सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पर लिख देने, ठीक है। अब 4s है ना, अब 4s क्योंकि आपको पता चल रहा है यहाँ पर कि 6 लिगेंड आ रहे, तो 4s है ना, 4s इसके पास 6 ऑर्बिटल्स भी खाली होने चाहिए। तो देखो s का 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ये 6 ऑर्बिटल्स आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे यहाँ पर, ये 6 ऑर्बिटल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे और उतने ही नंबर में नए ऑर्बिटल्स को फॉर्म करेंगे। तो आपको यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स बना देना है, 6 ऑर्बिटल्स बना देना, ठीक है। 3 4 5 और ये 6, ये 6 ऑर्बिटल्स हमने बना दिए, जिसमें एक तो 4s का ऑर्बिटल मिक्स है, 3 4p के हैं और 2 4d के।
ठीक है। ये ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हुए तो कितने ऑर्बिटल्स बन गए, यहाँ पर 6 न्यू ऑर्बिटल्स बने, है ना। अब आपको पता है कि यहाँ पर 6 फ्लोरीन अटैच हो जाएंगे, है ना। एक फ्लोरीन आएगा, वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर देगा, दूसरा यहाँ पर अटैच हो जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तीसरा यहाँ पर हो जाएगा, चौथा यहाँ पर अटैच हो जाएगा, पाँचवा यहाँ पर अटैच हो जाएगा और छठा वाला यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई आपकी 5th स्टेप। और 6th स्टेप में आपको क्या करना है, 6th स्टेप में आपको यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। देखो कितने ऑर्बिटल्स मिक्स हुए यहाँ पर, है ना, 3 और 1 4 और 2 6, है ना। तो 1 S 3 P और 2 D, मतलब यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3d2। ये तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। हम ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो ज्योमेट्री जो होगी, ज्योमेट्री ये होगी ऑक्टाहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल, याद रखें आप इस चीज़ को, ठीक है। फिर मैग्नेटिक नेचर की भी बात हम कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक नेचर जो होगा, मैग्नेटिक नेचर की हम बात करें तो यहाँ पर हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से दिख ही रहे होंगे। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से दिख रहे हैं, मतलब ये कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक नेचर होगा। कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक नेचर का, पैरा मैग्नेटिक नेचर, ठीक है। चलो इतनी बात हमें क्लियर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो होगा, इसका एक और नेचर बचता है हमारे पास, तो ये 9th हमारे पास हो जाएगा, क्लियर है। 9th में अब देखो यहाँ पर जो है डी ऑर्बिटल्स, आउटर डी ऑर्बिटल्स काम में आ रहे हैं, तो इसे हम बोल सकते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यदि ये ऑर्बिटल्स हमारे, ये ऑर्बिटल्स जो रहेंगे वो हाइब्रिडाइजेशन में या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बट अभी यहाँ पर कौन से ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, आउटर ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, तो हम इसे बोलेंगे क्या, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलो एक पॉइंट और हम अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, इस ये कंपाउंड कलर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से दिख रहे, तो ये क्या होगा, कलर्ड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड्स के नेचर को वीवीटी की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।